अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट अवर अली शो को कैसे देख बनता है। दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज पाकिस्तान के लिए मस्ट विन गेम है अगेंस्ट श्रीलंका को जो है पाकिस्तान ने हराना है और अपनी होप्स को जो है वो अलाइव रखना है इस टूर्नामेंट में। अगर पाकिस्तान की उम्मीद की किरण बरकरार रहेगी तो श्रीलंका को आपको शिकस्त देनी पड़ेगी। क्या फाइनल प्लेइंग 11 है, क्या तैयारियां हैं, क्या होने जा रहा है, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को, इस सारे मुद्दे पे गुफ्तगू करेंगे। बाबर आजम, बहुत से लोगों की ख्वाहिश थी, फरमाइश थी कि बाबर आजम इन रिटर्न बाबर आजम को लाओ, बाबर आजम को लाओ। तो बड़ी अपडेट ये आ रही है कि बाबर आजम दोबारा से T20 में जो कंसीडर किए जा रहे हैं। क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार है चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ एक बेल आइकन। तो बात का खास करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो है वो तैयारी की इंडिया के अगेंस्ट, जाहिर बात है अगर आप बात करें पाकिस्तान को बेशक शिकस्त हुई, ये जरूर था कि पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन हमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ये देखने को मिला कि एशिया कप में पाकिस्तान का बल्ला चल गया। पहला एशिया कप का मैच पाकिस्तान का बना ये सारे मैचों के अंदर, जिसमें पाकिस्तान जो है वो फाइनली 171 रन करने में कामयाब हो गया 3 मैचों के बाद। इससे पहले आप उठाकर देख ले, पाकिस्तान ने किसी एक मैच में भी जो 171 रन नहीं किए थे। बड़ी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन स्ट्रगल कर रही थी, समझ नहीं आ रही थी, किसी के बल्ले पे बॉल सही लग नहीं रहा था, लेकिन उसमें लगातार साहिबजादा फरहान ने अच्छी बैटिंग करके दी, फखर ने बेहतर बैटिंग करके दी, साइम यूब ने कुछ ऊपर से बेहतर बैटिंग कर दी। तो पाकिस्तान का बल्ला तो दाऊद साहब इसमें चल गया, ये पॉजिटिव आ रहा है। देखो, आज पाकिस्तान का मस्ट विन है, श्रीलंका के लिए भी मस्ट विन है। दोनों अपना पहला मैच हार गए हैं। चलो, पाकिस्तान इंडिया से हारा है। श्रीलंका के लिए एक तरह से आप कह सकते हो कि अपसेट टाइप था कि बांग्लादेश से वो हार गए, क्योंकि उसके लिए मैच के लिए वो फेवरेट थे। इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए पाकिस्तान तो फेवरेट नहीं था, लेकिन आज दोनों के लिए एशिया कप में सर्वाइवल के लिए है। क्योंकि जो 90% अगर आप एक्सपर्ट्स की बात करते हो तो वो ये कहते हैं कि इंडिया तो जा ही जा रही है, जो दूसरी टीम होगी, बेशक बांग्लादेश अपना पहला मैच जीती हुई है, लेकिन जो रेट कर रहे हैं लोग वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान या श्रीलंका, चलो श्रीलंका बेशक सेकंड बेस्ट है, लेकिन आज के जो मैच जीतेगी चांस नजर आ रहा है कि वो आपको फाइनल में ज्यादा परसेंट चांसेस हैं कि वो इंडिया के साथ फाइनल में आपको नजर आएगी। अब जाहिर है आज जो पाकिस्तान टीम अबू धाबी में अपना पहला मैच खेलेगी, श्रीलंका को ऑलरेडी एक्सपोजर जरूर हासिल है, लेकिन श्रीलंका की एक बड़ी टीम है जो लास्ट टाइम T20 फॉर्मेट में एशिया कप हुआ था उसकी वो चैंपियन रहे हैं। लास्ट जो 2023 का एशिया कप था उसके वो फाइनलिस्ट थे। वो अलग बात है कि फाइनल में उन्होंने कोई कंपटीशन नहीं दिया था। आपको याद होगा, हमने बताया भी था कि इंडिया और ये श्रीलंका का मैच था। हम लोग जरा कैंडी वाली साइड में थोड़ा घूमने के लिए गए हुए थे। जब हम वहां से वापस आए तो डिफरेंट ट्रेन और उसमें बस वगैरह में जब हम आए तो मैच इतना छोटा था कि खाली हमने अपना सामान रखा कोलंबो के होटल में, स्टेडियम तक आए, सिर्फ स्टेडियम तक रक्शे में बैठ के जो टुक होता है वहां तक आए तो वो मैच खत्म हो गया था। श्रीलंका बुरी तरह हारा था। अब अली साहब, जो सिनेरियो है, कल पाकिस्तान टीम अबू धाबी पहुंच गई थी, लेकिन आज जो सुबह खबरें आ रही हैं पाकिस्तान टीम के होटल से और पाकिस्तान टीम की जो सोच नजर आ रही है वो ये आ रही है कि हम पेस बैटरी पे रिलाई करेंगे। और हमने ये देखा कि जो इंडिया के अगेंस्ट मैच था परसों वाला, उसमें भी हमने देखा कि जो हारिस रऊफ थे उनका जो हमने बात भी कर रहे थे कि वो शोएब अख्तर जैसी वाइब्स आ रही थी कि एग्रेशन भी भरपूर है। चलो, पेस उतना नहीं है शोएब अख्तर जितना, लेकिन वो एक स्पीड स्टार तो हैं आपके। अगर आप देखो, वो एग्रेशन भी देखने को मिला, वो जो ट्रोलिंग थी, वो जो गुस्सा था, वो जो मॉकिंग थी, वो तो दिखाई दी हारिस रऊफ की। बहरहाल तो हारिस रऊफ फिर शाहीन बेशक आपके इतना अच्छा नहीं कर सके, लेकिन पाकिस्तान इन पर डिपेंड करेगा। फहीम अशरफ ने भी जिस तरह से जोर लगाया बॉलिंग में, शुभमन गिल को भी बोल्ड किया, फिर उसके बाद जो उससे ऐसे उन्होंने सेलिब्रेशन की। राणा को पहले हमने कभी जो है इतनी सेलिब्रेशन करते नहीं देखा, लेकिन उन्होंने एक अपना दिखाया कि वो एक पेस बैटिंग के बारे में पाकिस्तान का साथ निभाएंगे। मशहूर है कि जो है राणा को क्रिकेट की जरूरत नहीं है, क्रिकेट को राणा की जरूरत। चलो, वो एक फन वे की बात है, लेकिन पाकिस्तान इन 3 पे आ रहा है जी के, क्योंकि वहां की जो कंडीशन रहेंगी, इसलिए फहीम को स्पिनर को बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं, क्योंकि ड्यू भी होगा, और जब ड्यू आएगा तो स्पिनर के लिए चीजें खराब रहेंगी, ग्रिपिंग में मुश्किल रहेगी। और सबसे बड़ी चीज तो टॉस के ऊपर जो डिसाइड होगी कि टॉस पे पाकिस्तान क्या जीतता है, पाकिस्तान जीते, क्योंकि पाकिस्तान टॉस जो वो आज लाजमी विन करेगा तो पाकिस्तान के लिए चीजें बेहतर होंगी। अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है तो पाकिस्तान स्ट्रेट फॉरवर्ड चेस की तरफ जाएगा। अगर श्रीलंका टॉस को जीत जाता है तो वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड चेस की तरफ जाएंगे। बाकी श्रीलंका को भी एक चीज का जरूर अंदाजा है कि उन्होंने लास्ट मैच में जिस तरह उन्होंने 170 रन किया उनके लिए कम पड़ गया, लिहाजा श्रीलंका को जो इस मैच का ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा एज कंपेयर पाकिस्तान के। वो अबू धाबी की कंडीशन को समझ गए हैं और उनको पता है कि अगर उनकी पहली बैटिंग आती है उनको कितना रन करना है और उनकी सेकंड बैटिंग आएगी तो उनको क्या करना है। पाकिस्तान को इतना अंदाजा नहीं है इस विकेट का। नहीं, वो तो बात है। पाकिस्तान बाकी एक अपनी तब्दीली करने पर गौर कर रहा है। जैसे पाकिस्तान का रखाना चाहिए था पहले भी राउंड में भी, ये नहीं कि ओमान या आई थिंक यूएई के साथ जो आपका मैच था वो एक आपका होना चाहिए। लाइक आपने इंडिया को जैसे खिला दिया था वहां पे मैच, तो पाकिस्तान एक मैच खेले था वो ज्यादा बेहतर था। फिर आप इसके बाद सुपर 4 में आपका मैच होता और आप देखो
शायद ये अगर श्रीलंका अफगानिस्तान आ जाती तो भी आपका अफगानिस्तान के साथ अबू धाबी में मैच बनता। तो वो भी अगर आप देखो तो आपका वैसे बड़े हाइप वाला मैच होता है, उसमें एक अलग इंडिया की तरह की एक स्टेक लगा होता है, वो एक अलग चीजें चल रही होती है, परेशानी बनी होती है। खैर अली साहब, पाकिस्तान एक तब्दीली करने पर गौर कर रहा है और वो तब्दीली यह है कि हुसैन तलत को पाकिस्तान दोबारा से बाहर करने को करके जो आपके हसन नवाज हैं उनको टीम में एंट्री करेगा, क्योंकि विकेट थोड़ा फ्लैट होगा। दूसरा पाकिस्तान की कोशिश यही रहेगी कि फास्ट बॉलर ज्यादा खिलाए जाए। श्रीलंका भी दूसरी तरफ गौर कर रहा है कि 2 पेसर, एक शनाका के अलावा जो पथीराना है वो तीसरा पेसर भी ऐड कर दिया जाए कंडीशन को देखकर। लेकिन एक उनकी सोच ये भी है कि पाकिस्तान थोड़ा सा स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, तो क्यों ना जो हसारंगा है उसके साथ एक स्पिनर और भी रखा जाए। तो ये कुछ तब्दीलियां दिख रही हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये तब्दीलियां जो है पाकिस्तान की टीम में जो वो दिख सकती हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास ये आ रही है कि पाकिस्तान टीम अब जो आपको पता है इस वक्त जो एशिया कप में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान ने जो अगली सीरीज खेलनी है T20 की, उसके हवाले से स्क्वाड भी आ चुका है। साउथ अफ्रीका के साथ ये सीरीज जो है पाकिस्तान की शेड्यूल है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत टफ चैलेंज रहेगा। बेशक पाकिस्तान के होम पर चैलेंज है, लेकिन साउथ अफ्रीका भी रिसेंटली जो है वो इंग्लैंड से सीरीज खेलकर आ रही है। इंग्लैंड ने एक आधे मैच में तो उनको बहुत दुम्बा बनाया, लेकिन ओवरऑल साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। बेबी एबी की बात अगर कर लें, क्या खूबसूरत वो छक्के मारता है पाकिस्तान की विकेट पे, तो वो अशर नशर कर देगा। डिकॉक की वापसी हो रही है, बड़ी चीजें जो साउथ अफ्रीका के लिए बेहतर चल रही है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक कंसीडर कर रहा है वो ये कर रहा है कि पाकिस्तान बाबर आजम को जो है दोबारा लाने की जो है पाकिस्तान तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान का ये प्लान है कि बाबर आजम की वापसी कराई जाए। वजह ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान को ये लग रहा है कि जो हमारी बैटिंग है उसके अंदर एक ऐसा फैक्टर होना चाहिए जिसके अंदर रिलायबिलिटी हो, क्योंकि हमने ये देखा कि पूरे एशिया कप में पाकिस्तान के बैट्समैनों में रिलायबिलिटी नहीं रही। हुसैन तलत को जिस नंबर के ऊपर चांस दिया गया, इवन हुसैन तलत से तो बाबर आजम बहुत ही बेहतर थे, लेकिन हुसैन तलत को भी इंक्लूड इसीलिए किया गया कि रिलायबल करनी है हमने बैटिंग। और पाकिस्तान ने जो अगला अपना इस वर्ल्ड कप को जो खेलना है, जो तैयारियां हो रही है वो भी श्रीलंका में है और वहां पर भी स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होंगी, बहुत बड़े बड़े स्कोर नहीं बनेंगे, तो उसकी वजह से भी बाबर आजम को लाने के बारे में सोचा जा रहा था। देखिए जरा ये हमें कोट कर रहे हैं कि कल पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का जो स्क्वाड था साउथ अफ्रीका ने वो अनाउंस किया, जिसमें T20, ODI और टेस्ट तीनों अनाउंस किए। मिलर को T20 की कप्तानी दी गई, क्वांटिन डिकॉक रिटायरमेंट से वापस आए T20 और ODI स्क्वाड में। अब पाकिस्तान का जो अगला बड़ा असाइनमेंट है वो है वर्ल्ड कप 2026 एशिया कप के बाद है। जाहिर अभी कबल वक्त है सारी वो बातें करना, क्योंकि अभी एशिया कप चल रहा है, लेकिन चूंकि खबर थी तो हमने कहा आपके साथ शेयर कर लें। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का जब मैच था तो उससे पहले ना सोशल मीडिया में और कुछ आप कह लो कि जो बाबर के थोड़े से फैन पेजेस हैं उन्होंने ना बहुत ज्यादा चलाना शुरू कर दिया था। हमने भी आपको फिर खबर दी कि यार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। लोगों ने ये रिपोर्ट करना शुरू कर दी जी, बाबर इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए पहले तो रिपोर्ट ये की गई कि बाबर आजम पाकिस्तान इंडिया का मैच खेलेंगे, बुला लिया गया उनको। चलो ये अपने में एक हैरान कुन थी, वो भी हमने कहा कि एक फेक खबर है। फिर कहा गया कि नहीं, अगर वो देखेंगे नहीं तो स्टेडियम के अंदर मौजूद रहेंगे, मैच देखने के लिए जा रहे हैं। कोई पुराने उनकी जो जहाज की वीडियो थी वो ट्रैवल कर रहे होंगे, कहीं जा रहे होंगे, आई थिंक वो यूरोप की वो कहीं जा रहे थे, वो उनकी वो वाली पिक्चर थी, वो इनके इंस्टाग्राम से उठा के लोगों ने शुरू कर दिया बनाना। तो हमने भी जब लोगों ने इतना पूछा, हमारे भी इंस्टाग्राम पे लोगों ने इतना मैसेज शुरू कर दिए, फेसबुक पे इतने ज्यादा मैसेज शुरू कर दिए, यूट्यूब पे इतने कमेंट शुरू कर दिए, तो हमने फिर उस पर बोला, आप जो पाकिस्तान इंडिया का प्रीव्यू कर रहे थे, हमने बताया कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फेक खबर है, इसका कोई हकीकत से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। वो हमने आपको पहले बता दिया था। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पाकिस्तान की जो बैटिंग बुरी तरह लड़खड़ाई है, तो अब आपकी जो टीम मैनेजमेंट है, स्पेशली जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है, अब वो ये कह रही है कि बाबर आजम को T20 में वापस लाने के हवाले से उन्होंने दोबारा से कंसीडर शुरू कर दिया। अच्छा, इस पर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जब फखर जमान अनफिट थे तो बाबर आजम को एशिया कप के लिए भी कंसीडर किया जा रहा था। लेकिन उसमें मसला क्या आ गया कि जब फखर जमान रिकवरी मोड पे आ गए, और उससे इंपॉर्टेंट, फखर जमान से इंपॉर्टेंट, बाबर की जो वेस्ट इंडीज में रन नहीं आए ना, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ODIs में रन नहीं आए, वो बाबर आजम को डायरेक्ट ही आप कह लो कि क्रॉस ही लग गया, डस लगी। अदरवाइज यहां तक आपकी सिलेक्शन कमेटी के 2 मेंबरान थे जो ये यहां तक कह रहे थे कि अगर फखर जमान 70% भी फिट है ना, हमें नहीं चाहिए। मतलब समझ लो गए थे फखर जमान, लेकिन चूंकि बाबर आजम के जब रन नहीं आए तो फिर कहा गया कि फखर जमान अगर आधे फिट भी हैं तो हम उनको ही लेके जाएंगे T20 में, और जो हमारा पहले वाला प्लान था उस पर रिस्ट्रिक्ट किया जाए, क्योंकि पहले ये सोच थी ना कि बाबर को लेके नहीं लिया जाएगा। तो अब इशू ये आ गया है कि अब आपकी जो परफॉर्मेंस रही है, जो बैटिंग लगातार फ्लॉप रही है और जो प्रेशर हैंडलिंग रही है, तो ये सोचा गया है कि बाबर आजम को T20 ODI में तो वो वापसी कर रहे हैं, ये तो खबर आ चुकी है 100% है कि वो रहेंगे। पहले भी थे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी, ODI में तो वो ODI भी हैं, टेस्ट में बीच में टेस्ट में भी आपको पता है उनको ड्रॉप श्रॉप किया जा रहा था, ये भी खबर आ गई कि वो टेस्ट के साथ भी रहेंगे, वो तो 100% है। लेकिन अब T20 के हवाले से ये सोचा जा रहा है कि आपने जो वर्ल्ड कप खेलना है 2026 का, उससे पहले आपकी एक ये साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 सीरीज है,
एक आपकी श्रीलंका के साथ और वो ट्राई सीरीज होगी अफगानिस्तान के साथ मिल मिला के, वो एक बड़ी जबरदस्त सीरीज है, वो एक ट्राई सीरीज होगी। ओडीआई तो साथ साथ चलेंगे ना, श्रीलंका के साथ भी चलेंगे, साउथ अफ्रीका के साथ भी चलेंगे। फिर आपके जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी T20s है, और फिर आपका आगे वर्ल्ड कप है। ओडीआईस भी हैं लेकिन T20s भी हैं। तो बाबर आजम को अब फुली तमाम शोबों में जो आपके तीनों फॉर्मेट हैं उनके साथ रखा जाएगा। T20 में उनको वापसी करवाई जाएगी और उनको नंबर 3 के ऊपर खिलाया जाएगा। ये भी सोच रखी जा रही है कि हाँ, ओपनिंग में भी कंसीडर किया जा सकता है। अगर फखर जमान होंगे तो देखा जाएगा। अब साहिबजादा फरहान है, उनको देखा जाएगा कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर उनको कैरी ऑन किया जाएगा। अब साइम की फॉर्म नहीं चल रही तो डिसीजन लिया जा सकता है। अभी तो मजबूरी है ना कि साइम बॉल डाल रहे हैं तो चल रहा है काम, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि अगर बॉल नहीं डालेंगे तो फखर हो गए, फिर आपके साइम हो गए, फिर आपके फरहान हो गए, और इनके साथ बाबर को भी स्क्वाड में रखा जाएगा। तो चीजों में अब काफी ज्यादा तब्दीली होगी एशिया कप के बाद। और अब यह सोच रखी जा रही है कि बाबर आजम को वर्ल्ड कप के लिए अपने साथ रखा जाए, और रीजन सिर्फ यही है कि आपकी जो टीम है उसकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं चल रही। अब चलो ये तो हो गया कि बाबर को कंसिडर किया जा रहा है, मोहम्मद हारिस के ऊपर भी अब शदीद सवाल उठने जाएंगे। अभी कबल इस वक्त बात है, जाहिर है अभी क्योंकि एशिया कप चल रहा है अभी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि खबर है तो हमने कहा आपके साथ शेयर कर दें। हारिस का भी क्योंकि कीपिंग में फ्लॉस था और दाऊद साहब बैटिंग आपको करवाते नहीं है। देखो अभी आपका जाहिर बात है एशिया कप पूरा नहीं हुआ, लेकिन आगा बहुत ज्यादा प्रेशराइज है, और आगा की जो सीट है पॉसिबल तौर पर यह भी हो सकता है कि शायद वो बचाना भी आगा के लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि जो आगा है उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस को लेकर बहुत ज्यादा साबिक खिलाड़ियों ने तनकीद की है कि उनकी परफॉर्मेंसेस कुछ भी नहीं है। नहीं, वो तो ऑब्वियसली बात है कि आगा की तो खुद भी टीम में T20 में जगह ही नहीं बन रही। लेकिन चलो अभी इस हवाले से बात नहीं, मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए हमें, ये हम बाद में करेंगे। बाद अभी आज आपका इंपॉर्टेंट मैच है, ये आज हम पाकिस्तान टीम को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। ये बातें बात की हैं, ये बातें बाद में करेंगे खुदा ना खासा जब आगे एशिया कप होता है ऊंच नीच जो भी। लेकिन फिलहाल बाबर के हवाले से खबर ये जरूर आ रही है कि बाबर को कंसीडर किया जा रहा है T20 में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसको रखा जा रहा है। ये बाकी जो फैसले होने हैं सिलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग शीटिंग है ये सब अभी नहीं है, ये सब एशिया कप के बाद ही है, लेकिन उनको कंसीडर जरूर किया जा रहा है। अल्लाह करे मैं तो दुआ गो इस वक्त जो है इस टीम के लिए कि ये टीम जो है ना सिर्फ आज का मैच जीते बल्कि ये टीम एशिया कप भी जीते। तो बाकी देखो अब आपको आज के मैच के बारे में बात करनी चाहिए, आपको फोकस ये करना चाहिए। लेकिन अब ठीक है, अब कुछ लोग पाकिस्तान वो हल्का सा कोई भी मैच इधर उधर होता है तो वो बात यही करते हैं कि जी रिजवान को ले आओ, जी बाबर को ले आओ, बाकी कौन बाहर है, ये है नसीम शाह को ले आओ। में इशू है ना, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आपकी जो फास्ट बॉलिंग है वो बड़े मैचेस में स्पेशली मसला क्या आ रहा है। अब आप देखो अभिषेक शर्मा के अगेंस्ट शाहीन स्ट्रगल कर रहे हैं, बाकियों के अगेंस्ट इतना स्ट्रगल नहीं करते हैं। शुभमन गिल के अगेंस्ट तब करते हैं जब वो अटैक करते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि शाहीन बॉल अंदर लेकर आते हैं, राइटी के लिए तो मुश्किल है। सोचो खब्बे को जो वो अगर आप लेग से अंदर लेकर आओगे उसके लिए कितनी मुश्किल है, लाते ही नहीं उसको लेग से अंदर। नहीं, शाहीन का एक शुरू से ही मसला है, चाहे वो मैथ्यू वेड हो, चाहे वो मार्क चैपमैन हो, चाहे वो अभिषेक हो या कोई और खब्बा हो, वो जब भी लेफ्टी आते हैं ना शाहीन अपनी लेंथ भूल के कभी तो बाउंसर मारना शुरू हो जाएंगे, कभी ऑफ स्टंप से बाहर बड़ा ही मीठा सा बॉल डालेंगे, फिर पेस भी उनका 5-6 kph गिर जाता है जो खब्बा होता है। अगर उसको लेंथ पर तो डालो बॉल, नहीं पेस भी 5-6 kph गिर जाता है। अगर वो राइटी को डालेंगे, चलो पहले 145 की डाल रहे होते थे, अब 140 की स्पीड से डाल रहे होते हैं, लेकिन जो खब्बा होगा उसके अगेंस्ट उनका पेस भी 135 का चला जाता है। खब्बे को 135 की स्पीड से डालेंगे लेफ्टी को, राइटी को 140 की स्पीड से, पेस में कैसे कमी आ गई। यही बात है। अब ये भी तक फर्क है ना टेक्निकल, अगर आप एस्पेक्ट देखो कि मतलब आपका कॉन्फिडेंस अपने में जा रहा है तो आपको थोड़ा सा बॉलिंग में अपना वो डालना पड़ेगा कि थोड़ा एग्रेशन। अच्छा, अब शाहीन ने यूई के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग की, अब वो क्या था, यूई के अगेंस्ट थोड़ा सा वो बैट्समैन डिफेंसिव मोड में रोकने भी जा रहे थे ना, तो शाहीन ने उनको पकड़ लिया। अब ये अभिषेक शर्मा इसका मूड होता है कि पहली गेंद पे मार है, वो परेशान हो गया। अब श्रीलंका का मैच है, अब श्रीलंका को भी आपको देखना है कि जो मेंडिस वगैरह हैं वो भी शुरू से अटैक करते हैं आपके ऊपर। तो अब ये ना हो कि शाहीन का इवन राइटियों में भी शाहीन फंसते हैं, अगर राइट हैंड बैट्समैन हो, अगर बैट्समैन का ये माइंडसेट है ना कि यार मैं इसमें थोड़ा सा एग्रेसिव जाऊंगा, शाहीन आपके घबराते हैं और वो चीज आपको ना हर्ट कर रही है। अब हारिस रऊफ का क्या था, वो लेफ्टी हो या राइटी हो, वो दिखाता है कि यार मैं आंखें दिखाऊंगा, मैं जोर लगाऊंगा, इसको मैं नहीं करने दूंगा। इंडिया के अगेंस्ट अगर आप देखो हारिस रऊफ फंसते ज्यादा थे कि दुबई के पिचेस है, ना स्विंग है, ना कोई इतना रिवर्स स्विंग हो रहा है, फिर भी जोर बहुत लगा। संजू को किया ना बोल्ड, पैर से किया, गुस्सा दिखा के किया, ट्रोलिंग भी कर रहे हैं। कुमार यादव को जो उनका यादव को जो किया पेस की वजह से उन्हें समझ ही नहीं आया, इवन वो मिस भी होता, पैड पे लगता, वो आउट हो जाते। मतलब आप देखो कि कंफ्यूज कितना किया कि मैं जोर लगाऊंगा इसके अगेंस्ट। अब जो शाहीन है वो लेफ्टियों के अगेंस्ट जोर ही लगाते हैं शाहीन का। लेकिन मैंने एक और चीज भी नोट की, जब से शाहीन ने कमबैक किया ना वो इंजरीज के बाद, शाहीन में वो रिदम नहीं है, वो ढीले पड़ गए हैं शाहीन। नहीं, शाहीन का ये स्ट्रेटजी होती है कि अगर तो बैट्समैन उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहा ना तो शाहीन अपनी लाइन रेंज अच्छी पकड़ते हैं।
अब आप आई होप कि अगर श्रीलंका उस तरह से इंडिया जैसा अभिषेक जैसा स्टार्ट नहीं लेता तो शाहीन शायद आपको रिदम में नजर आए, एकदम से विकेट उड़ा देगा, पहली शरफू की जैसे उड़ा दी, एकदम से यहां से गेंदें निकल रही हैं, बैट्समैन को समझ ही नहीं आ रहा, कभी यॉर्कर मार रहे हैं। तो अब पाकिस्तान का प्लान तो आज यही है कि पेस बैटरी को रिलाई किया जाए, एक इब्रार होगा, नवाज है। अब आप देखो ना, हमने ये भी तो गलती की ना कि हमारा एक और इशू आ जाता है कि अब टीम थोड़ा सा एग्रेसिव स्टार्ट ले लेती है, हम अपने बेसिक्स भी भूल जाते हैं। अब आपने इंडिया के अगेंस्ट नवाज को भी बॉलिंग भी नहीं एक कराई, ओवर भी नहीं दिया। एक ओवर भी नहीं दिया। वो नवाज जिसको आप ये बोलते हो कि यार वो तो हमारा स्पिन में ये कर देगा, अफगानिस्तान के अगेंस्ट हैट्रिक कर डाली। इनके ध्यान में यही फंसा हुआ था कि लेफ्टी के अगेंस्ट लेफ्टी जो है बहुत आसान हो जाएगा। नहीं, अगर आपने साइम से इतने ओवर करवा दिए और इतनी कुट करवा दी तो एक ओवर नवाज से भी करवा देते। बिल्कुल पावर ऐसे प्ले में आप बार बार साइम को दे रहे हो तो एक ओवर नवाज से भी करवा देते। खैर उम्मीद आज अच्छी है और उम्मीद करते हैं आपके साथ जुड़ेंगे शाम को भी कि पाकिस्तान जो श्रीलंका के अगेंस्ट आज जीत हासिल करता है और इस जीत के बाद पाकिस्तान सुपर 4 में अपने लिए आसानियां पैदा करेगा और फैंस जो दिल टूटे हुए हैं वो दोबारा से उठेंगे और उम्मीदें बरकरार रहेंगी नेक्स्ट संडे के लिए। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आप कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।